हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम पे अपन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, है ना। उसमें हमने रैशनल इरेशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन में क्या फ़र्क रहता है वो सब देखा था। और पाई एक इरेशनल नंबर है, उस पर बात करी थी, है ना। तो उसी में एक इरेशनल नंबर और लिखाया था मैंने, है ना। उसको भी लिख सकते हो आप कि जो ई है ना, ये भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होती है। जैसे हम पाई की 3.14 अप्रोक्सीमेट बताते हैं, बस ऐसे यूज करने के लिए, है ना। अदरवाइज ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये अपना हो गया था इरेशनल वगैरह का। और नेक्स्ट अपन चलते हैं, रैशनल नंबर्स को जोड़ेंगे घटाएंगे या इरेशनल में रैशनल जोड़ेंगे, तो ये सब क्या होगा ना। आई होप आपको पता है, बट फिर भी चलो अपन इसको जल्दी जल्दी ले लेते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, रैशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर अगर जोड़ोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपका रिजल्ट रैशनल आएगा। ठीक है, सही है। रैशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर जोड़ोगे तो रिजल्ट अपना रैशनल ही आएगा, ये हमको पता है। ठीक है, ऐसी अगर रैशनल नंबर में कोई भी रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो क्या रैशनल आएगा। सही है। कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे मान लो 5/7 है ना। दूसरा नंबर है 16/3 है, तो कुछ भी कर लो, ये 80/21 एक रैशनल नंबर ही आएगा, कुछ बदल तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनना आप मेरा, कि कोई भी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर का अगर डिवाइड करें तो आंसर रैशनल आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, कि एनी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय एनी अदर रैशनल नंबर देन द आंसर विल बी अ रैशनल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर है जो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो हम इसको ट्रू करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, रैशनल अपॉन नॉन जीरो रैशनल। नीचे जो है वो कोई भी नॉन जीरो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, डिफाइन नहीं होगा वो। तो ये जो बात है ये अपना रैशनल होगा। ठीक, ये अपन रैशनल नंबर्स के बारे में बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसी अगर रैशनल में इररेशनल की बात करें तो क्या होगा, ठीक है ना, उस पर बात करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, मान लो ये नंबर मैंने ले लिया इररेशनल, एक रैशनल है एक इररेशनल है, प्लस माइनस करोगे तो आंसर हमेशा इररेशनल आएगा। कैसे, मान लो एक रैशनल है 3 और एक इररेशनल है 5+√3, तो जब जोड़ोगे तो ये जो इररेशनल वाला पार्ट है ये कभी भी कैंसिलेशन नहीं हो सकता ना। इररेशनल का जो कुछ तो उसमें रूट होगा जिसकी वजह से वो इररेशनल है, जैसे पाई है या ई है या 2.√2 है या √5 है, तो रैशनल वाला पार्ट तो उसको नहीं कैंसिल आउट कर सकता। तो ये हमेशा ही क्या आएगा, इररेशनल आएगा। क्या आएगा, हमेशा ही इररेशनल। रैशनल प्लस इररेशनल हमेशा इररेशनल आएगा, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे अगर मल्टीप्लाई करोगे रैशनल प्लस इररेशनल, ठीक है, तो हमेशा इररेशनल आएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। क्यों, क्योंकि वैसे तो देखो, मान लो एक रैशनल है 5 और एक है √3 × 2, तो वो इररेशनल ही आएगा। बट अगर रैशनल पार्ट जीरो हो गया तो वो पूरे को क्या बना देगा, जीरो। मान लो 0 × √3 है तो वो जीरो बन गया, तो रैशनल इंटू इररेशनल इज इक्वल टू क्या बन गया, रैशनल बन गया। तो एक पॉसिबिलिटी है कब, जब ये जीरो हो। तो अगर रैशनल इंटू इररेशनल हमेशा इररेशनल है तो ये फॉल्स है। तो हमें ट्रू करने के लिए बोलना पड़ेगा नॉन जीरो रैशनल, नॉन जीरो रैशनल नंबर when is multiplied by an irrational number then the result is always irrational, result is always irrational। इस बात को आप ट्रू बोल सकते हो। सही है, एकदम छोटी छोटी सी बातें हैं कि भैया अगर कोई भी रैशनल को कोई भी इररेशनल से गुना करते तो क्या हमेशा इररेशनल आएगा। जनरली अपने ये बोलेंगे हाँ इररेशनल आएगा, लेकिन यार अब यहाँ शब्दों का खेल हो रहा है ना। ट्रू फॉल्स की बात करनी है तो आपको स्टेटमेंट को एकदम सोच के बोलना पड़ेगा कि क्या वो हमेशा ट्रू है। एक भी ऐसा केस अगर वो फॉल्स है तो हाँ आप उसको हमेशा ट्रू नहीं बोल सकते, है ना।
तो यही बात है जेई में भी। तो जब अपन ने सोचा कि जब ये जीरो हो जाएगा तब तो ये सर जीरो बन जाएगा, और जीरो बन जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम इसको हमेशा ट्रू नहीं बोल सकते। ठीक है, इन जनरल तो आपको पता है रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो रैशनल ही इररेशनल ही आएगा। ठीक है, डिवाइड करना हो तो भी एक ही बात है, प्रोडक्ट और डिवाइड में क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं नीचे डिवाइड भी बोलूंगा तो उसको मैं इनटू में ऐसे लिख दूंगा, जैसे मान लो इररेशनल है भाई, जैसे मान लो एग्जांपल समझो, जैसे मान लो √3/5 है, कुछ बच्चे कहेंगे √3 का 5 से डिवीजन है, मैं कहूंगा √3 का 1/5 से मल्टीप्लिकेशन है, तो ये रैशनल है और ये इररेशनल है। तो डिवीजन वाले केसेस को तो सब मल्टीप्लिकेशंस में डील कर ही सकते हैं, है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, तो बस प्लस में ध्यान रखें, रैशनल प्लस माइनस इररेशनल होता है, और प्रोडक्ट में इररेशनल होता है हमेशा, लेकिन सिर्फ एक केस होता है जब ये जीरो होता है, व्हेन इट इज जीरो। जब ये जीरो होगा तब आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बस। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया रैशनल और इररेशनल का क्या है। अब ऐसे दो इररेशनल्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मान लो एक नंबर इररेशनल है और दूसरा प्लस इररेशनल है, तो क्या आंसर इररेशनल आएगा? तो डिपेंड करता है, देखो मान लो सपोज एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, ये मान लो है √3 + 5 और वो है 8 + √2, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर इररेशनल आया, 13 + √2 + √3। या मान लो √3 + 5 और ये है 8 + 2√3, तो जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 13 + 3√3। लेकिन मान लो बेटा यहाँ आंसर है √3 + 5 और दूसरा नंबर है 8 - √3, दोनों इररेशनल नंबर है, और जब दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 13, तो ये रैशनल बन जाएगा। तो डिपेंड करता है, तो इररेशनल प्लस इररेशनल या इररेशनल माइनस इररेशनल में बी रैशनल और इररेशनल, कुछ भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है इसकी। ऐसे ही इररेशनल इनटू इररेशनल, इसका भी कोई पता नहीं है कैसे। सपोज ये है √3 और ये है 2√2, तो आंसर बन जाएगा 2√6, ये तो इररेशनल आ गया। बट ये है √3, ये है 2√3, तो आंसर आ जाएगा 6, ये रैशनल बन जाएगा, है ना। तो ये भी मे बी रैशनल और मे बी इररेशनल, कुछ भी हो सकता है, इस पे अपन कमेंट नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, क्लियर है। तो रैशनल में रैशनल जोड़ा, इररेशनल में रैशनल जोड़ा, इररेशनल में इररेशनल जोड़ा, क्यों ना करा फलाना निमकाना, ये सब अपन ने देखी है ना। आई होप आपको पता था, बट फिर भी कुछ बच्चों को नहीं चीजें याद रहती, या एकदम बस जस्ट फॉर कंप्लीशन अपन एक बार शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, तो ढंग से पढ़ लें पुराना, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, ठीक है भाई, होप इसको नोट कर लोगे। एंड नेक्स्ट अपन चलते हैं इसी में कुछ सिंबल्स हैं इसमें, मैथ्स में, है ना, उसकी बात करने पहले सम सिंबल्स, इंपोर्टेंट सिंबल्स, इनका मीनिंग समझ लेते हैं, है ना, कि इनका मीनिंग क्या है। जैसे कोई जगह आपको ऐसा दिखेगा, ये दिया गया है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। ठीक है, मतलब ऐसे उल्टा भी, उल्टा ए है, ये उल्टा ए एक तरह से बोल सकते हो ना, इसको बोलेंगे हम फॉर ऑल। ठीक है, ये हम पढ़ ही चुके हैं सेट्स में, बिलोंग्स टू। ठीक है, ऐसे ही ये ऐसे उल्टा ई, बड़े वाला उल्टा ई, इसको बोलते हैं हम देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, सिंगल एरो का मतलब है इंप्लाइज, और डबल एरो का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। आई होप इस पे तो मैंने बात कर रखी है सेट्स में, बट फिर भी चलो अपन एक एक एग्जांपल से सब समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो इस पे एग्जांपल दिया है उसने कि x² = 1 for all x belongs to R। ठीक है,
मतलब सिंबल्स का मतलब समझ रहे हो। तो ये क्या हम पढ़ेंगे कैसे इसको मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में मतलब इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर 1 है फॉर ऑल एक्स जो रियल नंबर है, मतलब सभी रियल एक्स के लिए। इसका मतलब अंग्रेजी में क्या है, मींस फॉर ऑल रियल एक्स बिलोंग्स टू आर, या फॉर ऑल रियल एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो क्या हर नंबर का स्क्वायर 1 होता है कोई भी रियल का? ऐसा थोड़ी होता है भाई। ये तो सिर्फ और सिर्फ कब है, जब या तो 1 होगा या -1 होगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, हर एक्स के लिए नहीं है। तो आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल, है ना, मतलब ये हर एक्स के लिए नहीं है। क्लियर है? या जैसे मैंने मान लो बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू आर। तो क्या हर ab के लिए रिलेशन होता है? हाँ होता है। ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं 9 10 से, a प्लस बी का इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको ओपन करोगे तो ये ऐसा आता है। तो कोई भी ab रियल नंबर है उसके लिए ये चीज सही है? हाँ सही है सर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है? ये फॉर ऑल का मीनिंग हो गया एक तरह से, इसका सिंबल का मतलब है फॉर ऑल। बिलोंग्स टू मैंने आपको सेट्स में बताया ही था, फिर भी जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे a लिखा है 1 2 3, अब मैं बोलूं 2 बिलोंग्स टू a है तो ट्रू है क्योंकि 2 a के अंदर है, और मैं बोलूं 4 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू a है, मतलब 4 a में नहीं है, तो भी वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो ट्रू है। ठीक है ना, 2 a के अंदर है, हाँ है, तो ट्रू है। 4 a के अंदर नहीं है, मतलब वो सही बोल रहा है। और मैं बोलूं 3 डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब 3 a में नहीं है, बट 3 तो a के अंदर है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, फॉल्स। ठीक है, बिलोंग्स टू को तो अपन पहले भी डील कर चुके हैं, तो उसका एग्जांपल ये है। नाउ देयर एग्जिस्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा देयर एग्जिस्ट अ रियल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब दुनिया में कोई ना कोई एक रियल एक्स है। देयर एग्जिस्ट का मतलब है दुनिया में कोई ना कोई तो बनाया गया भाई तुम्हारे लिए, है ना। होते हैं कुछ जिनके नहीं बनाया भी जाता, बट तुम ये मान लो वो कह रहा है कि इसके लिए कोई ना कोई दुनिया में एक ऐसा एक्स, दुनिया में रियल एक्स ऐसा जरूर है जिसके लिए ये समीकरण या ये इक्वेशन ट्रू होगी। देयर एग्जिस्ट रियल एक्स सच दैट दिस, कोई तो है, दो है ना, एक है -1 है, दोनों इसको संतुष्ट करेंगे। एक्स की जगह 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, -1 रखोगे तो भी 1 आएगा। हमें पता है दो है, लेकिन वो तो बंदा यही कह रहा है ना बेचारा कि कम से कम एक एक्स तो है ही दुनिया में जो इसको संतुष्ट सेटिस्फाई करेगा, है ना। वो उसकी किस्मत है, वो तो लिए घूम रहा है ना। लेकिन एक तो है, तो ये क्या कह रहा है, ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो देयर एग्जिस्ट का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली मैं सिंबल्स की मीनिंग से फैमिलियर करवा रहा हूं आपको, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, है ना। फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, बिलोंग्स टू, इंटरवल अपन पढ़ चुके हैं सेट्स के अंदर, तो वो सब नहीं दोबारा ले रहे। एक तो ये शायद 2 मैंने बता दिए थे आपको, बट फिर भी इस पे एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा। इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। जैसे मान लो उसने कहा क्वेश्चन में, पहले तो इसका मतलब समझ लो कि जैसे यहां कुछ लिखा है एनीथिंग, और फिर एरो है, और फिर लिखा है एनीथिंग टू। ठीक है, तो इसका मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसका मतलब है इफ ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, बस ये सिर्फ इतना ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लेफ्ट साइड ट्रू है तो पक्की बात है राइट साइड भी ट्रू होगी, पर लेफ्ट साइड अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो राइट साइड ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इस पे कोई कमेंट नहीं है। समझ रहे हो? जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि बारिश होती है तो वो मुस्कुराती है। हाँ ठीक है, सपोज कोई भी है ना, ABC, सिमरन, XYZ कुछ भी ले लो, अगर बारिश होती है तो वो मुस्कुराती है, ठीक है। बट अगर बारिश नहीं होती है तो इसका मतलब रोती है, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं हम यार, है ना। ये तो इलॉजिकल सी बात हुई। तो ये ट्रू है तो ये ट्रू है, पक्की बात है,
बस इतना ही बोला, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। ना तो ये बोला है कि अगर ये ना हो तो ये भी नहीं होगा, कि मतलब बारिश नहीं होती है तो वो हंसेगी नहीं, ऐसा नहीं कहा हमने, हमने नहीं कहा ऐसा, ठीक है। दूसरा, ना ही ऐसा कहा है कि ये है तो ये ट्रू है, मतलब बारिश हो, मतलब बारिश पे मुस्कुराना तो ट्रू है ही। उल्टा हमने नहीं कहा कि अगर मुस्कुराती है तो बारिश होती है, फिर तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, बाढ़ आ जाएगी अपने यहाँ, तो मुस्कुराएगी बारिश आएगी, ऐसा नहीं है। ये होता है तो ये होता है, बस यही बोला है। इसके होने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे कोई कमेंट नहीं है। इसके ना होने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे भी कोई कमेंट नहीं है। पहली बात ये। तो जैसे मान लो दूसरी चीज, डबल एरो में क्या है, ये एनीथिंग है, ये डबल एरो है, ये एनीथिंग टू है ना, ये एनीथिंग टू है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ये है तो ये है, ऑल्सो ये है तो ये है। मतलब ये बोलता है एनीथिंग वन है तो पक्की बात है एनीथिंग टू भी होगा, और एनीथिंग टू है तो पक्की बात है एनीथिंग वन भी होगा। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दिस एंड दिस। इससे क्या पता चला है, या तो दोनों होंगे और या दोनों ही नहीं होंगे, है ना। तो ये प्यार मोहब्बत वाली बात हो गई एकदम से। हाँ भाई तुम आओगे तो मैं आऊंगा नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा, मतलब दोनों आएंगे साथ, जाएंगे साथ, दोनों जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। तो ये वाला जो फंडा है इसमें है कि दोनों होंगे तो साथ होंगे, दोनों नहीं तो दोनों ही साथ नहीं होंगे। तो पहली बात तो इनका मतलब ये है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब अगर मैथमेटिक्स में अब कोई सिंबल्स की बात, एग्जांपल लेके बात करें, सपोज मैंने कहा x इक्वल्स टू 1 है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। अगर x 1 है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, सही बात है, ट्रू है। लेकिन मैंने कहा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 1 होगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। x बराबर -1 भी हो सकता है भाई, x स्क्वायर बराबर 1 का मतलब कि x बराबर 1 और -1 दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ बारिश हो रही है तो ये मुस्कुरा रहा है, सही बात है, लेकिन उल्टा नहीं कह रहे हैं हम कि मुस्कुरा रहे तो बारिश भी हो रही है, ये फॉल्स है कि भाई जरूरी थोड़ी एक्स स्क्वायर बना है तो इसका मतलब यही है। इसको कैसे पढ़ोगे, एक्स स्क्वायर सच है तो इसका मतलब है पक्का है एक्स 1 ही होगा। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। क्लियर है। या मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है और डबल एरो एक्स बराबर 1 है, तो आप देखोगे कि दोनों या तो साथ में हो रहे हैं या दोनों ही साथ में नहीं हो रहे, ये चीज होनी चाहिए। तो देखो x बराबर 1 है तो x स्क्वायर 1 है, इधर से इधर तो पक्का बात सही है, लेकिन x स्क्वायर 1 है तो क्या x 1 है, ये सही नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। आई होप यू आर गेटिंग मी, है ना। मैथमेटिक्स में इन सिंबल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें मीनिंग तो समझ में आना चाहिए, जब तक हमें मीनिंग ही क्लियर नहीं है इसका कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, तब तक हमें फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि इसका मतलब है फॉर ऑल, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब उसमें है या नहीं, इसका मतलब है देयर, मतलब कम से कम एक बंदा है जिसके लिए बात की जा रही है। इसका मतलब है अगर लेफ्ट साइड ट्रू है तो राइट ट्रू होगी, बस। राइट ट्रू है तो लेफ्ट होगी या नहीं, इस पे कोई कमेंट नहीं है, और लेफ्ट नहीं होगी तो राइट भी नहीं होगी, इस पे भी कोई कमेंट नहीं है ना। तुम तो सिंपल याद रखो, बारिश है तो मुस्कुराती है, बस। बारिश नहीं है तो रोने का हमने नहीं कहा, और मुस्कुराने पे बारिश हो ये भी हमने नहीं कहा। और इसका मतलब है दोनों होते हैं, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, है ना। तो बस उस अकॉर्डिंग से आप देख सकते हो। ये अपन ने सिंबल्स पे बात कर ली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब 2-3 चीजें इसमें और लेनी थी मेरे को। रैशनल इररेशनल का अपन ने कर ही लिया, और इसके बाद अपन ने सिंबल्स भी देख लिए। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो थ्योरी के हिसाब से, मतलब पूरे मैथमेटिक्स में, मतलब आपको जगह जगह पे आएंगे बीच में, तो हमें बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। बेसिक सी नॉलेज हमें ये होनी चाहिए कि यार कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं, या अभी तक हमें मिसकंसेप्शन होता है उन सब चीजों का, तो वो मैं दूर कर दूं, है ना। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, पहले हमने बोला सम इंपोर्टेंट सिंबल्स, अब सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सबसे पहला जो बात मैं करना चाह रहा हूं, है ना, सबसे पहली जो बात मैं करने जा रहा हूं वो ये कि 1/0 क्या होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इन्फिनिटी होता है, चलो मान लिया 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। जिसका सिंबल हम ऐसे देते हैं, मतलब 8 को हमने लेटा दिया, सुला दिया, तो ऐसा बन जाता है ना।
तो ये होता है। तो इंफिनिटी क्या होता है भाई? तुमने कहा 1/0 इंफिनिटी होता है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। तुमने कहा राइट साइड क्या है? लेफ्ट साइड के बराबर ना, नहीं ऐसा नहीं। इंफिनिटी क्या होता है फिर भाई? इंफिनिटी का मतलब क्या बेटा? इंफिनिटी का मतलब है विच इज नॉट अ फाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब विच इज नॉट अ फाइनाइट, मतलब अब जैसे मैं बोलूं यहाँ पे ब्रह्मांड खत्म हो रहा है ना, तो एंड देखा है क्या किसने? स्पेस कहाँ खत्म हो रहा है, हमें क्या पता कहाँ खत्म हो रहा है ना। ऐसे ही अगर आप रियल लाइन पे चलोगे तो यह 0 पे हो खड़े हो, फिर 1 आएगा, ऐसे चलते चलते कहीं बीच में करोड़ लाखों करोड़ चलते चलते आगे, तो राइट में मैं बोल दूं कि एक टर्मिनेशन पॉइंट आ गया, हाँ बस खत्म हो गया, जैसे ट्रेन की पटरी खत्म हो जाती है, इसके आगे तो जगह ही नहीं है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई भी वहां तक जाके नहीं आया, ना ही किसी को नंबर वो पता है। तो एक सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, इट इज जस्ट अ सिंबल, है ना। इट इज जस्ट a symbol to show that it is a very 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 huge number, है ना। मतलब आप सोच नहीं सकते उतना ह्यूज नंबर, लो 100 बार वेरी, 1000 बार, करोड़ बार वेरी, है ना। ह्यूज नंबर विच वी डोंट नो, जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता। तो जब हमें ये नहीं पता क्या है, तो ये कैसे पता लेफ्ट साइड के? लेफ्ट और राइट बराबर का मतलब क्या? आपको दोनों चीजें पता है, दोनों चीजें आपके हाथ में, ये और ये बराबर है सर। जब ये बराबर पता ही नहीं क्या है, तो ये भी क्या है? कुछ नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 1/0 को बेटा एक्चुअल में हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम बोलते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली थी, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि क्या हो जाएगा? भूचाल आ जाएगा, ठीक है ना। तुम तो बस ध्यान रखो, है ना, भूचाल बहुत बड़ी बात होती है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, क्यों? डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली 0 नहीं आ सकता। अब देखो 0.1 आ सकता है, 0.00 बना सकता है, 0.0001 भी आ सकता है, सबकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं आ सकता। एग्जैक्ट 0 से डिवाइड करने में कुछ रियल नंबर बचता ही नहीं है ना। तो ये रियल नहीं है, तो हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम बोलते हैं डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी नहीं होता, अनडिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड होता है या अनडिफाइंड होता है। लेकिन मैं मतलब ऐसे जोश जोश में, या मतलब अब यार बार बार इस बात पे क्या अनडिफाइंड 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 ऐसे अपन बोल देते हैं कि हाँ यार इन्फिनिटी होगा, है ना। वो तुम भी समझोगे कि मैं अगर बोल रहा हूं कि जब भावनाओं में कह रहे हैं ना किसी की भावना में नहीं, मतलब वैसी भावनाओं में कह रहे हैं कि हाँ यार इन्फिनिटी होता है, एक्चुअल में तुम्हें पता होना चाहिए क्या है? अनडिफाइंड होता है। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली 1/infinity क्या होगा? 0। अब यहां सर ये दिक्कत है, सर ये तो डिफाइंड है, तो फिर ये भी डिफाइंड होना चाहिए, तो ये भी डिफाइंड होना चाहिए, तो इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है भाई मेरे। इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है, इन्फिनिट हमें नहीं पता क्या होता है। तो जब कोई चीज पता ही नहीं है, उससे डिवाइड कर रहे हो, तो फिर क्या आएगा वो कैसे पता होगा ठीक है, तो ये भी 0 नहीं होता, इसको भी ध्यान रखें, है ना। 1/0 इज नॉट इंफिनिटी, पहली बात। ऑल्सो 1/infinity इज नॉट 0, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट वी डोंट नो, ठीक है, या बोल सकते हो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। हाँ ये बोल सकते हो अगर मान लो नीचे बहुत बड़ा नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर, है ना, रफली अगर बात करें, अगर मैं बोल दूं प्लस का इनफाइनाइट ही है, अब सर दो बातें क्यों कर रहे हो? इनफाइनाइट नहीं भी है, कुछ है भी नहीं, इनफाइनाइट भी है, मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूं, एक्चुअली एग्जैक्ट इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है, बट अगर रफली बात करना चाहे कि अगर आप राइट साइड में जाते जा रहे हो बहुत दूर दूर तक चले गए, मान लो बहुत बड़ा नंबर आ गया, 10 करोड़ 100 करोड़ लाख करोड़ अरब खरब करोड़ों करोड़ों में जितने 10 की पावर 1 करोड़, लो इतना बड़ा नंबर है, जब वो डिनोमिनेटर में डालोगे तो वैल्यू लगभग 0 ही तो होगी, क्यों? क्योंकि 1/10 क्या होता है? 0.1 होता है। 1/100 क्या होता है? 0.001 होता है। 1/1000 क्या होता है? तो इस तरह जब 1/10 की पावर 1 करोड़ डाल दोगे तो इसकी तो सांसें एकदम बिखर जाएंगी, 0.00000 है ना, तो ऑलमोस्ट लगभग 0 हो गया, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, है ना, एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता, लगभग 0 बोल सकते हो। तो बस यही बताना चाह रहे हैं कि नीचे एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है, बट अगर फिर भी वो चीज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में डाल दें, तो वो चीज कहां जाएगी, है ना, लगभग 0, लगभग 0, है ना, अप्रोक्सीमेटली 0, और 0 प्लस मतलब पॉजिटिव का नंबर होगा। ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में माइनस का इंफिनिटी डाल दें, है ना, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर, तो उसकी वैल्यू भी लगभग 0 जाएगी, बट नेगेटिव में जाएगी, ठीक है।
तो बस आप ये एक दो चीजें ध्यान रखें, क्योंकि ये बार बार आएंगी। देखो इन्फिनिट कुछ नहीं होता है, इन्फिनिट कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। तो 1/0 इन्फिनिट नहीं होता, एक्चुअल में डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं सकता। ऐसे ही 1/∞ भी 0 नहीं होता, पहली बात तो ये। फिर लेकिन ऐसी चीजें आएंगी भी, हम बार बार बोलेंगे क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया मतलब 0 हो गया, तो इसका हम भावनाओं को ये समझे कि डिनोमिनेटर में प्लस का इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर पॉजिटिव आ गया, तो वो चीज 0 की तरफ जा रही है, लगभग लगभग 0 है पॉजिटिव की, और नेगेटिव में तो लगभग लगभग 0 है नेगेटिव का। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें है, ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें है मैं इसमें आपका नेक्स्ट लूं, हाँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी का क्या मतलब होता है? ठीक है, अब आप सेट्स पढ़ चुके हो, इसका मतलब होता है ए इज आइदर ग्रेटर देन बी और इक्वल्स टू बी, है ना। हालांकि ये इनइक्वालिटी का पार्ट आ गया, बट एकदम बेसिक सी बात है, इसलिए मैं सोचा यही ले लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे क्या 7 6 या 6 से बड़ा है, ये स्टेटमेंट, और 6 6 या 6 से बड़ा है ये स्टेटमेंट, और 5 6 या 6 से बड़ा है ये स्टेटमेंट, इसमें से कौन से ट्रू होंगे? ठीक है, तो बच्चे को लगता है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, पता नहीं क्यों एक दिमाग में ये बैठा रहता है कि 7 6 से बड़ा होगा चाहिए। लेकिन आपको मैंने इसीलिए पहले ये बेसिक बताया है, ये क्या है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, a इज आइदर ग्रेटर देन b और इक्वल्स टू b, मतलब a या तो b से बड़ा है या b के बराबर है। तो वैसे यहां पढ़ो 7 या तो 6 से बड़ा है या 6 के बराबर है। ठीक है, सॉरी इसको तो हाँ, मतलब इसको कुछ लोग फॉल्स इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उनको ये बराबर दिखता है, बराबर नहीं है, सब बराबर नहीं है इसलिए फॉल्स है। लेकिन ये पढ़ क्या रहा है, ये पढ़ रहा है 7 या तो 6 से बराबर है या 6 के बड़ा है, तो बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है, दोनों में से एक बात तो सच हो रही है, या मतलब यूनियन वाला या, है ना, एक बात सच हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू है। ऐसे ही इसको क्या पढ़ोगे, 6 या तो 6 से बड़ा है या 6 के बराबर है, तो बड़ा तो नहीं है, 6 के बराबर तो है, तो दोनों में से एक बात सच है भाई, इंटरसेक्शन थोड़ी है, वो यहां पे या लगा रहा है, या मतलब कि और लगा रहा है इंग्लिश का, कि either this is true or this is true, whenever one of the statement is true we will call it true। तो या तो बड़ा है, either 6 is greater than 6 no, or 6 is equal to 6 yes, then it will be a true statement, है ना, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। अब 5 या तो 6 से बड़ा है, नहीं है, 5 6 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। समझ में आ रही है आपको? जैसे मान लो मैंने कहा, बस ठीक है यही हो गया, बहुत है इस पे, है ना, और तो क्या। तो मतलब पर्पस सिर्फ बताना ये था कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया, तो बच्चों को लगता है सर ये तो बराबर तो नहीं है, तो नीचे इक्वलिटी का साइन लगे इसलिए गलत कर दे, लेकिन वो ये चीज भूल जाता है, इक्वलिटी और ग्रेटर देन इनइक्वालिटी मतलब दोनों में ऑप्शन है, वो कह रहे हैं या तो ये ट्रू है और या ये ट्रू है। ठीक है ना, बस इन दो की बात कर रहा है, तो दोनों में से एक भी ट्रू है तो वो ट्रू हो गया। थर्ड नंबर, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं नंबर जस्ट ग्रेटर देन 0.9 क्या होगा? 0.9 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? ठीक है, अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, ये है 0.9 और ये है 1। तो कोई बच्चा बोलेगा सर इससे जस्ट बड़ा नंबर है 0.99, ठीक है, तो फिर मैं उसको कहूंगा कि सर देखो 0.99 यहां है, तो इसके और इसके बीच में भी अगर मैं इसको जूम करूंगा तो यहाँ पे 0.99 0.991 और फिर यहाँ पे 0.999 और फिर यहाँ 1 आ जाएगा। फिर अगला बच्चा कहेगा अच्छा सर इससे बड़ा तो ये नंबर है, फिर वो बोलेगा 0.999 है। फिर मैं उसको बोलूंगा इस एरिया को जूम कर, यहाँ पे लगा 0.999 तो ये आएगा 0.9991, फिर यहाँ 0.9999 और ये 1, तो अगेन अगले बच्चे को आंसर लगेगा सर ये है ना। तो बेसिकली इसके और पास जाते जाओगे आप, जाते जाओगे भाई, रियल लाइन है, नंबर आज से मिलते रहेंगे, जस्ट चिपका हुआ नंबर अगर मैं बता दूं कौन सा, तो मुझे क्या पता यार,
अगला नंबर नहीं पता हमें, है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ना पॉइंट नंबर से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, तो हकीकत में उसका आंसर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। नंबर जस्ट ग्रेटर देन 0.9 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हमें नहीं पता, जस्ट इससे बड़ा नंबर हमें नहीं बता सकते। क्यों? अगला बच्चा बोल देगा 0.99999, फिर अगला 0.99999, आप और नजदीक जाते रहोगे एक के, लेकिन एग्जैक्टली एक जस्ट पीछे रियल लाइन पे कौन चिपका हुआ है, मतलब अगर यहाँ एक बैठा है रियल लाइन पे, तो इसके जस्ट पहले ये कौन है, ये हमें नहीं पता। क्योंकि यार आपको भी पता है बिटवीन एनी टू नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट इररेशनल नंबर। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर है, तो इसके जस्ट पीछे कौन सा नंबर होगा मुझे नहीं पता। उनके अगर आप कोई भी नंबर बोलोगे उसके बीच में मैं इनफाइनाइट नंबर और डाल दूंगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप नहीं बता सकते, ठीक है। और इवन 0.9 क्या, अगर मैं पूछूं कोई भी नंबर दुनिया में 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, क्या 2.1 है? नहीं। फिर कोई 2 बोलेगा 2.01 है, 2.001 है, 2.0000001 है, नहीं। वहां पर भी हम 2 से जस्ट बड़ा नंबर नहीं बता सकते, ठीक है। तो इनफैक्ट किसी भी नंबर से अगर मैं पूछूं जस्ट बड़ा नंबर और किसी भी नंबर से मैं पूछूं जस्ट छोटा नंबर क्या है, तो वो हमें नहीं पता होता, ठीक है। फिर कुछ बच्चे क्या स्मार्ट दिखाएंगे, सर ऐसा करो ना 0.9999 इनफाइनाइट तक ले जाओ। बेसिकली वो कहना चाहेंगे 0.9 बार ऐसा। कुछ स्टूडेंट्स ये इशू उठाएंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 0.9 बार है ना, फिर मैं उनको बोलूंगा बच्चा ये जो है ना, ये अब तुम्हें सर पकड़ लो एक बार, तो ये 0.9 जो बार है ना, ये एक्चुअल में ये 1 है, ये 1 है सर। अरे माय गॉड, ये क्या हो गया, 0.9 बार 1 है? अच्छा ऐसे कैसे, देख लो। कल आपको एक फंडा बताया था, बार वाले क्वेश्चंस को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप आ जाइए, बार वाले क्वेश्चंस को पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है, अपन उससे देख लेते हैं, ठीक है। तो 0.9 बार 0.9 इस तरह से x हो गया, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x क्या आएगा, 9.999 इस तरह सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 9x इज इक्वल्स टू 9x क्या आएगा 1। और अगर शॉर्टकट से जाओगे, शॉर्टकट से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा नंबर बिना बार के जितनों पे बार, इसको क्या लिखोगे 0.9 बार ना, तो बिना पूरा नंबर 9 में से वो पार्ट हटा दो जो इसमें बार नहीं है, तो 0 अपॉन में जितनों पे बार है उतने 9 आएंगे, एक आंसर क्या आएगा 1। अच्छा तो 0.9 बार 1 है, हाँ भाई, क्योंकि समझो आप 0.9 बार का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 9999999999 इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट मतलब जहां खत्म ही नहीं हो रहा। तो बेटा एक बात बताओ, जब वो खत्म ही नहीं हो रहा तो वो इफेक्टिवली यही तो है भाई। इसके पीछे अगर मान लो 0.999 तुमने 1 करोड़ बार भी रोक दिया, तो इसके अगले बीच में 10 करोड़ बार मिल जाएगा, फिर अगले बीच में 100 करोड़ बार मिल जाएगा, तो वो तो पार्टीशन हो ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकते आप। तो अगर आपने इनफाइनाइट तक ले दिया, मतलब आप उन्हें चलाते रहे, तो वो कहां आ गया, यहां आ गया 1, तो वो 1 ही बन गया। मतलब 0.9 बार और 1 के बीच में कोई नहीं है, अरे 0.9 बार ही 1 है, इसके बीच में हवा भी नहीं है, 0.9 बार ही 1 है। तो सर उससे जस्ट पहले वो नहीं पता, वही तो कह रहे हैं, एक से जस्ट छोटा नंबर या 0.9 से जस्ट बड़ा नंबर। सही है। सॉरी एक चीज मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी जोश में एक चीज गलत बोल दी। ये नंबर इस क्वेश्चन में नंबर जस्ट ग्रेटर देन ये थोड़ी जाएगा, ये था नंबर जस्ट लेस देन 1, है ना। मतलब आप समझो मैं 0.999999 तक पहुंच रहा हूं, तो एक से जस्ट छोटे नंबर की बात चल रही थी ना। 0.9 से जस्ट बड़ा तो 0.901 होगा, मतलब 0.9 से जस्ट बड़ा भी नंबर नहीं होगा, पर उसके लिए तो अपन 0.901 0.9001 0.9 इस तरह से चलेंगे ना, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया है ना, मैं भावनाओं पे जाओ, आप चीज को समझो, मैं दोबारा से बता रहा हूं। इसमें कहा गया था नंबर जस्ट लेस देन 1, एक से जस्ट छोटा नंबर क्या है, तो मैंने कहा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि एक बच्चा बोलेगा 0.99, फिर अगला बोलेगा 0.99, फिर अगला 0.999, वो और करीब जाता रहेगा, तो लेकिन जस्ट पीछे कौन बैठा होगा उसके ये हमें नहीं पता, तो एक से जस्ट छोटा नंबर हमें नहीं पता कौन सा है, तो उसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, वो मैंने समझा दिया। फिर किसी दूसरे शिकारी बच्चे ने कहा कि सर ये 0.9 बार लो ना यार, तो मैंने उसको कहा 0.9 बार तो खुद ही 1 है, तो वो तो 1 का ही दूसरा रूप है, लिखने का तरीका है। 0.9 बार इज नथिंग बट अ 1,
0.9 बार इनफाइनाइट बार लगाना मतलब वो 1 पहुंच गया। इसके जस्ट पीछे यहाँ कौन है वो हमें अभी भी नहीं पता, ठीक है ना। तो इस तरह मान लो कोई भी नंबर है 2.9 बार है वो 3 ही होगा, ठीक है ना। तो एक चीज हमने यहाँ सीखी ये वाली चीज बार वाली। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने बोला एक से छोटा नंबर नहीं, ऐसे दुनिया में कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर बोल लो, मान लो अल्फा एक रियल नंबर है, अल्फा एक रियल नंबर है, तो मैं अगर बोलूं अल्फा से जस्ट बड़ा नंबर और अल्फा से जस्ट छोटा नंबर, जस्ट छोटा मतलब उसके जस्ट लेफ्ट और राइट में रियल लाइन पे कौन बैठा है वो हम नहीं बता सकते किसी भी नंबर से। दुनिया में कोई भी रियल नंबर ले लो, उसके जस्ट आगे और जस्ट पीछे कौन है वो हमें नहीं पता होगा, क्योंकि हम और उसके क्लोज जा सकते हैं नंबर्स को चेंज करके, लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे कौन है वो नहीं बता सकते, ठीक है। एक चीज ये हमने सीखी और एक ये 0.9 बार वाली, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था, जैसे एक एग्जांपल मैं लूं, इसको जो समझाने का पर्पस था भाई वो ये था, जैसे मान लो इंटरवल्स होते हैं 1 2 5 ओपन है ना, तो अगर मैं बोलूं इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो बच्चे बोलेंगे 5, लेकिन 5 पे तो क्लोज नहीं है, 5 पे तो ओपन है। फिर वो बच्चे बोलते हैं 5 से जस्ट छोटी, फिर 5 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या होती है, फिर 0.9 4.99 इस तरह की ड्रामेबाजी शुरू होती है। इसलिए आपको बता दिया कि इसमें जो मैक्सिमम है वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है, और जो मिनिमम है वो क्या है, 1 है। क्लियर है, ये पर्पस था इस तरह की बात को समझाने का, जो मैथमेटिक्स में आपके सामने आएगी जगह जगह पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था इससे जस्ट पहले, इनफाइनाइट वाला कि इनफाइनाइट कुछ नहीं होता। दूसरा ये एक दूसरा था हमारा ग्रेटर देन वाला। तीसरा था ये नंबर जस्ट ग्रेटर देन वाली थ्योरी है ना। फोर्थ पॉइंट है कि रूट ऑफ 16 या कोई भी नंबर ले लो, रूट ऑफ 4, तो कुछ बच्चे बोलते हैं +-2, ये गलत है, ठीक है ना। एक्चुअल में रूट 4 हमेशा 2 होता है, रूट 9 हमेशा 3 होता है, रूट 16 हमेशा 4 होता है, ठीक है। तो आप तो ये ध्यान रखो, क्योंकि रूट के अंदर अगर पहली बात जो यहां पर जो नंबर है यहां पर, क्या वो नंबर भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो आता ही नहीं, आपको पता है। सर वो रूट -1 क्या था, वो आयोटा था, तभी तो वो रियल नहीं था, वो इमेजिनरी नंबर था। भाई अगर मान लो आप स्क्वायर रूट के अंदर -1 रखते हो, 2 रखते हो, और मान लो इसको x बोलते हो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो x² बराबर -2 आएगा। तो दुनिया में ऐसा कोई स्क्वायर है ही नहीं रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पे -2 है। इसलिए रूट के अंदर कोई भी चीज जो चीज आएगी, ये a है ना, x a एनीथिंग, जो ये एनीथिंग है ना वो 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तब तो रूट डिफाइंड होगा, पहली बात, अदरवाइज रूट डिफाइंड ही नहीं होगा। दूसरी बात, फिर जो भी आंसर आएगा इसका रूट ऑफ ये वाला एनी का, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। जब एनी 0 होगा तो रूट एनी 0 होगा, और जब एनी नेगेटिव होगा तो रूट एनी नॉट डिफाइंड होगा, और जब एनी पॉजिटिव होगा तो रूट एनी भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है भाई, इसके अंदर 0 आएगा तो वो 0 होगा, इसके अंदर नेगेटिव आएगा तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, जैसे रूट -2 3, और इसके अंदर पॉजिटिव आएगा तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो सर ये गलत पढ़ाया था, गलत नहीं पढ़ाया था, आपने गलत तरीके से ले लिया होगा, ठीक है। इसको हम हमेशा, सर क्यों ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसको मैं आगे बता दूंगा। एक्चुअल फंक्शन में रूट x का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है, तो वहां से भी बोल सकते हैं, और या फिर आपको मॉडुलस बताना पड़ेगा। अभी मॉडुलस भी नहीं बताया, तो अभी के लिए तो आप इसको याद कर लो, मोड आएगा तो मैं दोबारा इस चीज को डिस्कस कर लूंगा, है ना, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज में डिस्कस कर लूंगा, अभी के लिए अब याद कर लो। तो फिर सर अगर मान लो x² = 4 हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर +-2 नहीं होगा, मैं कहूंगा होगा। क्यों सर, फिर यहां पर आप कह रहे हो भाई सर फिर मैं तो ऐसे सॉल्व करता हूं, मैं सॉल्व करूंगा जब इसको स्क्वायर रूट लूंगा, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहां पर लोगे आप रूट x² = रूट ऑफ 4, तो जब रूट ऑफ 4 लोगे तो ये तो आप 2 ही कह रहे हो, और ये x आ गया, तो यहां से x 2 आना चाहिए, फिर -2 नहीं आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, जैसा सर आप कह रहे हो, लेकिन अब आंसर ये दोनों है। हाँ क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू। देखो 2 बेटा इसमें रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्यूशंस। अब इस स्टेप में क्या गलती है, तो इस स्टेप में जो गलती है ना, तो जो ये आपने रूट x² को x लिख दिया, ये रॉन्ग है, ठीक है। बस अभी के लिए आप ये जान लो, ये मैं आपको मॉडुलस में पढ़ा दूंगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि रूट ऑफ x² जो होता है वो मोड x होता है, ठीक है। ये अभी अपन को नहीं पता, ये अपन मोड पढ़ेंगे
तो वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मोटा मोटा ये बता देता हूँ, मोड का मतलब होता है अगर मोड 2 है तो आंसर 2 आएगा, और मोड -2 है तो भी आंसर 2 आएगा। इसको अपन पढ़ते हैं मोड, मॉडुलस। ठीक है, तो अब आप देखो इस इक्वेशन को ध्यान से, अगर x की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर का रूट, 4 का रूट, तो आंसर 2 आएगा। और अगर -2 का स्क्वायर का रूट करोगे तो भी रूट ऑफ 4, और वो हमेशा 2 ही होता है, तो -2 रखा तो भी 2 आया, 2 रखा तो भी 2 आया, मतलब प्लस ही आएगा आंसर, इसलिए मोड लगा देंगे। तो एक्चुअल में जो इस स्टेप से आप इस स्टेप पे जा रहे हो वो आप गलत करते हो। रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, मोड एक्स होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको भी स्टार लगा लें। रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, मोड एक्स होता है। तो यहां से जब आप इस स्टेप पे जा रहे हो तो ये आप गलती कर रहे हो, इसलिए यहां से आपका दूसरा आंसर नहीं आ रहा। हकीकत में तो 2 आंसर आने ही चाहिए थे। ठीक है, 2 बातें हमने सीखी। पहली बात ये, स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, गांठ बांध लो हमेशा। तो फिर सर ऐसी क्वांटिटीज के इसके आंसर 2 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सर हमसे दोनों कैसे आएंगे? तो जब आप स्क्वायर रूट लो तो या तो इसको मोड एक्स लिखो, और यहां से जब आप मोड पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा x प्लस माइनस 2 दोनों आंसर आएंगे। या फिर आप क्या करो, मेथड 2, जैसे आपने x स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है ना, तो आप x बराबर प्लस माइनस तो अपने घर से लगा लो और रूट 4 बोल दो। तो प्लस माइनस मतलब दोनों आप अपनी मर्जी से ले लो, क्यों? आपको पहले से पता है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो या तो ऐसे जाओ कायदे से, या इसको याद कर लो। ठीक है, बट अगर तुम बोलो एक्स स्क्वायर को ये काट के x बराबर 2, सर दूसरा नहीं आ रहा, फिर ये गलत क्यों है? तो गलती आपके स्टेप में है, क्योंकि यहां मोड x आएगा। तो या तो अगर ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो अभी के लिए याद कर लो कि x को तो आप प्लस माइनस इस तरह से 2 आंसर दोगे ही दोगे फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस, बट स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बात फॉर श्योर है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो आप या तो ऐसे याद कर लो या इसको बेसिक से समझ लो, ये मोड आगे भी आएगा तो थोड़ी और क्लैरिटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बेसिक की थी, ये जो जाननी जरूरी थी। ठीक है, और ये सब मैंने आपको बता दी हैं नाउ। ठीक है, अपना बेसिक में जो नंबर सिस्टम में जो मुझे बातें करनी थी छोटी मोटी वो हमने कर ली है। बाकी की जो चीजें हैं जैसे डिविजिबिलिटी और आगे की और भी चीजें आएंगी वो हम कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।